क्या अपन देख रहे थे बेटा, क्यूब एंड क्यूबॉइड। ठीक है, एकदम स्टार्टिंग से आज देखते हैं। उस दिन आपको समझ में नहीं आया था, आज तो पूरा मास्टर हो जाओगे। ये डन है। देखो इधर मेरी बात, ये कोई क्यूब है। कैसा है? क्यूब है। क्यूब मैंने बताया था आपको, एक्चुअल में क्यूब इस तरह से बनता है। ठीक है, यही बनता है आपको, लेकिन ये इंटरनल पार्ट होता है। ये तो दिखता नहीं आपको अंदर वाले पार्ट, तो ये वाले अपन रफ कर देते हैं तो कितना दिखेगा? ये एच डी जैसा दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब समझना मेरी बात, ये जो लार्ज क्यूब है इसकी साइड कितनी है? 6 सेंटीमीटर। कितनी साइड होती है इसकी? ठीक है, तो इसमें होता क्या क्या है? लेंथ होती है और ब्रेड्थ होती है और हाइट, यही होती है ना तीनों चीज़ें। तो ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर और ये भी क्या है? 6 सेंटीमीटर है। उसने ये बोला है कि ये जो 6 सेंटीमीटर का क्यूब है इसको आप 3-3 सेंटीमीटर के क्यूब में कन्वर्ट करो। क्या करो? 3 सेंटीमीटर। क्या कर दो? ये 2 सेंटीमीटर कर दो, तो ये 2, ये 2 और ये 2। जो बोलता है उसको अपन क्या कर देते हैं? डिवाइड। तो n इक्वल टू क्या होता है? लार्ज क्यूब साइड ऑफ लार्ज क्यूब अपन साइड ऑफ स्मॉल क्यूब। साइड स्मॉल क्यूब कितनी है? 2, तो ये हो जाएगा 3। n की वैल्यू कितनी आ रही है? क्लियर है सभी के यहाँ तक? कुछ भी डाउट बोलते जाना, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। 1 2 हो गया 3 पार्ट। देखो इधर 1 2 3, तो ये हो गया आपका जो आपका क्यूब एक साइड था वो कितने साइड में हो गया? कितने पार्ट में हो गया? 1 2 3। इसी तरह ये वाला भी होगा 1 और 2 और ये हो गया। ठीक है, इधर वाला भी होगा 1 और 2, ये हुआ और ये हुआ। ये जो 6 है, 6 जो है लार्ज क्यूब की साइड है और 2 क्या है? स्मॉल क्यूब की साइड है। ठीक है, तो ये जो होता है फार्मूला होता है n की जो वैल्यू आती है लार्ज क्यूब अपन स्मॉल क्यूब। ठीक है, तो 6/2 = 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी को? एक साइड बच गई आपकी ये और ये, तो इसको और बना लो, ये और इधर ये हो गया। यहाँ तक किसी फिगर में कुछ भी डाउट है बता दो, फिगर एकदम क्लियर होना चाहिए अगर क्यूब समझना है तो। अब देखो मेरी बात, अब अपने को ये क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं बेसिकली क्या पूछे जाते हैं? यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ पे ये पूछे जाते हैं कि सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने हो जाएंगे। अब एक बात मुझे बताओ आप, अगर मैं टोटल बोलता हूँ, फार्मूला होता है n का, n क्यूब होता है। क्या होता है? टोटल क्यूब। ये लिखते भी चलना है, टोटल क्यूब का जो फार्मूला होता है n क्यूब। कितना हो जाएगा? n इक्वल टू कितना आया था? 3। कितना आ जाएगा? 3 क्यूब इक्वल टू 27। यहाँ तक किसी को डाउट? ये होता है। अब आप थोड़ा समझो, यहाँ पे फिगर देखो आप, 27 कैसे हो रहे हैं यहाँ पे समझना। 3D डायमेंशन थोड़ा एज्यूम करो आप लोग, ठीक है? 3D समझना। एक ये हो गया, एक लाइन ये पूरी हो गई। कितनी है एक लाइन में? 3 है। इसी तरह ये एक लाइन में कितने हैं और एक लाइन में कितने हैं? तो अगर ये तीनों जब हटा दोगी तो बचेंगे कितने? ये दोनों लाइन बचेंगी। फिर ये भी हटा दो तो कितने गए? ये 3 और 3 9 हो गए ऊपर। इस वाले ऊपर में सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक में 9 निकल गए। यहाँ तक ये 9 निकल गए। जब ये 9 निकल गए तो बचे ये, और इसके ऊपर रखा तो मतलब ये भी 9 होगा। तो 1 2 3 3 3 जा 9, और इस तरह ये वाला भी है। तो जब ये दोनों हटा दोगे तो लास्ट में ये बचेगा। समझ में आ रहा है? तो कितने क्यूब बचेंगे टोटल? टोटल 27 क्यूब। यहाँ तक किसी को डाउट? ठीक है। अब इसका जो दूसरा क्वेश्चन आएगा, तो सबसे पहले क्या पूछेगा? टोटल नंबर ऑफ क्यूब। दूसरा क्या पूछेगा? दूसरा ये पूछेगा कि अगर मान लो इस पूरे क्यूब को कलर कर दिया गया। 2 तरह क्वेश्चन आएंगे। पहला क्या बोलेगा कि सबसे पहले कोई भी एक क्यूब है उसको पूरा एक ही कलर से कर दो। कितने फेस होते हैं टोटल? फेस कितने थे? 6 फेस थे ना। तो पहला क्वेश्चन ये होगा कि ये पूरे फेस को क्या करेगा? एक साथ कलर कर देगा। मतलब कि ये वाला पूरा फेस, इधर वाला पूरा, ऊपर पूरा, नीचे पूरा, साइड और पीछे। क्योंकि अपने को यहाँ पे कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 ही दिख रहे हैं ना।
तो 3 कहाँ है? 3 इसके पीछे, इसका वाला पीछे होगा, इसका वाला इधर होगा, इसका वाला नीचे होगा, 6 फेस होंगे। तो वो क्या करेगा, 6 फेस को एक ही कलर से कर देगा। क्या कर देगा? 1 कलर। तो आपके जो पेपर में ज़्यादातर पूछा जाता है वो क्या पूछा जाएगा? यही पूछा जाएगा। थोड़ा सा अगर टफ करना होगा तो क्या करेगा? डिफरेंट कलर करेगा। ठीक है। अब अगर मैं बोलता हूँ कि एक ही कलर से इस पूरे क्यूब को क्या कर दिया गया है? कलर कर दिया गया है। तो अगर पूरे कलर को कर दिया गया है तो क्वेश्चन ये उठेगा कि 4 साइड, 4 फेस वाले, पहला क्या बनेगा? पहला था, दूसरा, जिसकी 4 फेस क्या है? कलर्ड है। कितनी है? अब एक बात बताओ मुझे, अगर आप इस पूरे क्यूब को कलर कर रहे हो तो क्या आपको कहीं भी 4 फेस दिख रहा है? सबसे पहले तो आपको एक ही फेस दिख रहा है जिसमें सबसे ज़्यादा साइड दिख रही है, 1 2 3। इस क्यूब कितना निकाल दो, ये वाला क्यूब आप इतना निकाल दो, ऐसे ही बन रहा है ना थोड़ा सा, ये निकल रहा है, निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? ये वाला क्यूब, ये वाला पोर्शन, मतलब ये ध्यान रखो, आप समझ में आना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ। ये वाला पोर्शन, ये वाला क्यूब दिख रहा है, इस क्यूब को मैंने यहाँ निकाला, यहाँ रख दिया। ठीक है। अब आप मुझे इस बात यहाँ पे देखो, कितनी साइड दिख रही? 1 2 3, कितने फेस दिख रहे हैं? और कहीं भी आपको 3 फेस दिख रहे हैं इसके अलावा? दिख रहे हैं क्या? इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम फेस कितने हो सकते हैं जो कलर्ड होंगे? 3। यहाँ पे कितने हैं? क्या पूछा वहाँ पे? 4 फेस। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि 4 फेस कलर्ड कितने होंगे? 0। क्लियर है? पहला एकदम क्लियर। ध्यान रखना, एक बात हमेशा ध्यान रखना, 3 के बाद अगर वो कुछ भी पूछेगा, 4 फेस 5 फेस 6 फेस, तो क्या बोलोगे? समझ में आ गया? अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, कॉर्नर, क्योंकि ये कॉर्नर होते हैं, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर। ठीक है। अगर अपन ये बनाते हैं इस तरह से तो एक ये कॉर्नर होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, 4 कॉर्नर होंगे। क्लियर सभी को? तो ये 4 कॉर्नर होते हैं बेटा, समझना। तो कॉर्नर क्यूब, कॉर्नर क्यूब क्या बोलते हैं अपन? कॉर्नर क्यूब, इसी को बोलेंगे शीर्षघन। क्या बोलेंगे? शीर्षघन। इसमें कितने फेस कलर्ड होते हैं? 3। दिख रहा है ना 3? तो इसमें 3 फेस कलर होंगे, 3 फेस कलर्ड होंगे। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो यहाँ पे, अगर मैंने पूरा कलर कर दिया तो ये ऊपर से कर दिया, समझना, ये ऊपर से मैंने कलर कर दिया, ये वाला पोर्शन। ठीक है। ये हमने क्या कर दिया? इस वाले से सामने से, तो ये भी कलर्ड है और ये भी होगा। तीनों दिख रहे हैं? हो रहा कलर? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि कॉर्नर के जो क्यूब है कितनी फेस कलर्ड हो रही हैं? 3। अब यहाँ पे 3 हो रही, तो यहाँ पे भी देखो 3 होंगी। कैसे? एक तो ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक इधर वाला हो जाएगा जो नहीं दिख रहा अपने को, तो इधर भी 3 हो जाएगा। एक यहाँ पे देखोगे तो सेम ही हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा। क्लियर हो रही कि नहीं बात मेरी? ये वाला पूरा पोर्शन, फिर ये वाला पोर्शन, क्योंकि इसके एक नीचे भी होगा, ये वाला नीचे और इधर, और एक कौन सा होगा? ये वाला होगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है बेटा कि जो 3 फेस है, 3 फेस वाले कौन कौन से हो गए? एक ये, समझना मेरी बात है ना, कि आज तो क्यूब को बिल्कुल ख़त्म कर देना है। ये क्यूब हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये मतलब ये है ना, इसीलिए मैंने कलर कर दिया है। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। कितने हो गए बेटा? कितने हो गए बोलो? 6 7। एक कहाँ पे होगा? उस कॉर्नर पे होगा जो दिख नहीं रहा अपने को। टोटल कितने हो जाएंगे? हो जाएंगे 8। तो 8 से ज़्यादा क्या कभी हो सकते हैं 3 फेस के? आंख बंद करके कभी भी अगर कॉर्नर क्यूब पूछेगा, जो पूछा गया था आपके पेपर में, पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था, तो आंख बंद करके कितना कर देना इसका आंसर? गिनना ही नहीं, आंख बंद कर लो। अगर आपको कॉर्नर क्यूब पूछ दिया, इसका मतलब है कि आपको 8 ही आएंगे, चाहे इसके 3 पार्ट करो, 16 पार्ट करो, 100 पार्ट कर लो। कॉर्नर तो 4 ही होंगे ना। ठीक है, बस यहाँ तक किसी कोई डाउट? अब बात करते हैं क्या
मिडिल की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है, कॉर्नर, मिडिल और सेंटर, 3 पार्ट दिख रहे हैं। अब बात करते हैं किसकी, सेंटर की, मिडिल पार्ट की। ये 4th मिडिल क्यूब। तो मिडिल क्यूब की बात करोगे, मिडिल को मतलब मध्य घन, बताना मेरी बात है ना। अगर आप बात करोगे बेटा मिडिल घन की या मिडिल क्यूब की, तो कितने बन रहे हैं मुझे बताओ आप। देखो यहाँ पे मिडिल क्यूब मतलब कि कितनी फेस होंगे, 2। देखो जैसे बात, एक तो ये मिडिल हो रहा है, एक ये मिडिल हो रहा है और एक ये, तो अपन यहाँ से आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे बेटा, तो यहाँ पे आसानी से आपको समझ में आएगा, ये वाला दिख रहा है, एक फेस ये कलर्ड है और एक फेस ये कलर्ड है, क्योंकि और 2 तो दिख नहीं रही अपने को, और दिख रही हैं क्या। तो अगर मिडिल फेस क्यूब की बात करोगे तो कितने फेस कलर्ड होते हैं, 2। क्लियर है। तो यहाँ पे लिख दो आप, मिडिल क्यूब मतलब कि कितने फेस कलर्ड, 2 फेस कलर्ड। ठीक है, 2 फेस कलर्ड होंगे बेटा। अब इसकी संख्या क्या होगी, देखो यहाँ 2 फेस कलर्ड पहले देखते हैं कितने होंगे, समझना। एक तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, होगा, बोलो, एक ये, एक इसके पीछे, तो ये 2, ये एक इसके नीचे 2, और ये भी एक इसके नीचे 2, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2, हो गया। ये कितने, ये भी तो 2 हो रहा है ना। अब देखो ये टोटल कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 3 कहाँ है, पीछे नीचे। टोटल कितने होंगे, 12 होंगे। ठीक है, कितने होंगे, 12। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, अगर ये तो 3 पार्ट है, अगर 4 पार्ट कर दो, 5 पार्ट कर दो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगी आंसर, ये क्या हो जाएगा आपका 12n-2 होल, बस क्या हो जाएगा 12n-2। क्लियर है। अब क्या आएगा चौथा पोर्शन, 5वां, एक फेस या सेंटर। तो सेंटर की बात क्या करेंगे बेटा, सेंटर ये है, इन सब का सेंटर कहाँ पे, ये सेंटर है, इसका सेंटर कहाँ है, ये, इसका सेंटर कहाँ है, ये 3 दिख रहे हैं, 3 और होंगे कि नहीं होंगे, कितने सेंटर हो जाएंगे, 6। तो 5वां सेंटर क्यूब। सेंटर क्यूब को क्या बोलोगे, सेंटर मतलब को केंद्र घन है ना, केंद्रीय घन। तो ये कितने हो जाएंगे, 6n-2 होल स्क्वायर। क्या हो जाएंगे, ये याद करना, इसमें कुछ रियायत नहीं है। ठीक है, इसका ज़्यादा नहीं सोचना, ये याद करना, क्योंकि बड़ी बात नहीं है। 6n-2 होल स्क्वायर। अब होता है, अब कौन सा होता है, एक और होता है लास्ट, इनर सेंट्रल क्यूब। क्या होता है, इनर सेंट्रल क्यूब या अंतः केंद्रीय घन। क्या, एक और लिख लो, इनर सेंट्रल क्यूब। इसे क्या बोलोगे, अंतः केंद्रीय घन। कितने हो जाएंगे बेटा ये, तो इसको कुछ नहीं करना है, अंतः समझ लो होता क्या है, ये जितने फेस आपके कलर्ड हैं, इनको अगर इनको आप हटाते हो तो नीचे वाले क्यूब बचेंगे नहीं बचेंगे, तो हो सकता, क्योंकि उनमें तो कोई कलर होगा नहीं। तो जो इनर सेंट्रल क्यूब होते हैं, इनमें कोई भी कलर नहीं होता है, और इनकी जो वैल्यू होती है वो होती है n-2 होल क्यूब। कितनी होती है, n-2 होल क्यूब। अब ये लिख लो इसको प्रॉपर तरीके से, फिगर ही बना लेना है ना, जो जितना है यहाँ पे पूरा कॉपी में होना चाहिए, तभी समझ में आएगा आपको। लिखो, तो ये तो क्या था बेटा कि सभी क्या थे, यहाँ पे क्लियर है। इस क्वेश्चन में जो आपको पेपर में पूछा गया था यही पढ़ना था। ठीक है, उसमें क्या था, सभी जो फेस थे एक ही कलर से फेस थे, कलर थे ना, सभी फेस क्या थे, एक कलर से कलर थे। अब थोड़ा सा अपन डिफरेंट कर रहे हैं इसमें, कि अगर मैं ये बोलता हूँ कि ऊपर कुछ अलग है, नीचे कुछ अलग है और इधर कुछ अलग है, ठीक है, तो उसके अपन पैटर्न देखते हैं। तो ये था आपका क्या, अगर आपको ये पूछेगा कि सभी फेस एक ही कलर से हैं। अब अगर पूछता है क्या, अब ये
देखो यहाँ पे अब ये पूछता है, अब मैं फिगर नहीं बनाऊंगा, फिगर क्लियर है ना एक बार। चलो अगर ये बोलता है कि क्यूब है, टोटल क्यूब कितने हैं 216, कितने क्यूब हैं 216, तो 216 अगर क्यूब होंगे तो n की वैल्यू कैसे निकालोगे, कभी ध्यान रखना। तो n की वैल्यू होती है n क्यूब, n क्यूब मतलब कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब, टोटल नंबर ऑफ क्यूब, क्लियर है ना। n क्यूब इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ क्यूब, टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने हैं, यही तो है टोटल नंबर ऑफ क्यूब, कितने दिए हैं 216, तो कितना हो जाएगा 216। ये क्वेश्चन ध्यान रखना है ना, यहाँ से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितना है 216, n क्यूब होता है फार्मूला, n क्यूब इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ क्यूब, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दिया, तो कितना जाएगा n की वैल्यू, यहाँ तक क्लियर सभी को। कैसे आएगा ये भी देख लो, n क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 6 टू द पावर 3, तो ये 3 3 ऐसे कैंसिल, ऐसे होता नहीं है, होता क्यूब करके है, पर ऐसे भी काट सकते हैं क्योंकि अपने को दिखाना नहीं उसको। ये 6 आ गया, कितना आ गया n इक्वल टू कितना आ गया 6। तो अगर आपको कभी कभी पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब दे दिया है, ठीक है, तो n की वैल्यू फाइंड करो, तो बन जाएगा किस तरह करना है, n क्यूब करके टोटल नंबर ऑफ क्यूब कर देना, ये n की वैल्यू आ जाएगी। एक तो ये हो गया। अब दूसरा क्या है, अब देखो अगर ये हो जाए बेटा कि ये कोई क्यूब है, पूरा नहीं बनाएंगे, सिर्फ समझने के लिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है। अब समझो बेटा, यहाँ पे अगर ये कोई क्यूब है और तीनों को अलग अलग कलर से कर दिया गया है, ठीक है। साइंस पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, साइंस जानते हो ना, प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी कलर का मतलब क्या होता है, जिनसे मिल के आप सभी रंगों को बना सकते हो। तो कौन कौन से कलर होते हैं, RGB, और अगर इन तीनों को मिला दोगे तो क्या बनेगा, वाइट बनेगा। ये पता होना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो ठीक है, RGB कलर अपन ले लेते हैं, तो यहाँ अपन ले लेते हैं R, यहाँ ले लेते हैं G, और यहाँ ले लेते हैं, कोई डाउट किसी को। यहाँ पर आप ये बताओ कितने फेस हैं टोटल, 6, दिख कितने रहे, 3 3 नहीं दिख रहे हैं। तो मैं ये बोलता हूँ कि इसका जो अपोजिट फेस पीछे होगा, तो इसका जो अपोजिट फेस है उसको भी अपन ने क्या ले लिया R, इसका अपोजिट फेस इधर होगा कि नहीं होगा, तो ये अपन ने ले लिया इसको G, और इसका अपोजिट फेस इधर होगा तो क्या होगा अपन ने B। कोई डाउट किसी को कुछ भी। अब अगर ये तीनों अलग अलग हो गए ना, तो ये पूछेगा कि टोटल कलर्ड फेस कौन कौन से हैं, सबसे पहला क्वेश्चन। तो टोटल कलर्ड में अगर बात करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों, टोटल कलर्ड में तो तीनों है, ठीक है। लेकिन अगर वो पूछ दिया कि टोटल कितने कलर्ड क्यूब फेस हैं ब्लैक से, कितने ग्रीन से और कितने रेड से, तो वहां पे दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो उठेगा, अब आप आंसर बताते जाना, ठीक है। 3 फेस कलर्ड क्यूब कितने हो जाएंगे बताओ, 3 फेस कलर्ड क्यूब कितने हैं टोटल, 1, 8 है, ये तो 8 है ना, सवाल ही नहीं इसमें, 8 होंगे। लेकिन इसमें कौन कौन से कलर है बेटा, इसमें तुम्हारे तीनों कलर हैं, कौन कौन से, R भी है, G भी है और B भी है, तभी ये पॉसिबल हो सकता है ना। अगर आप इन तीनों को नहीं करोगे तो एक भी क्यूब नहीं बनेंगे तीनों कलर के, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है ब्लैक, यहाँ पे क्या है R, और यहाँ पे G, तो ये जो कॉर्नर वाला क्यूब बन रहा है, यही कॉर्नर वाला क्यूब 3 फेस कलर होता है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं ये बोलता हूँ कि रेड कलर से 3 फेस कलर्ड कितने क्यूब हैं, तो कितने हैं 0, समझ में आ रहा है। इसी तरह अगर मैं बोलता हूँ ग्रीन से कितने हैं, तो कितने हैं, सिंपल सी बात है, एक ही दिख रहा है ना, और 3 फेस बोल रहा है, तो यहाँ पे तो एक ही फेस मिल रहा है, तो कितने हैं 0, और ब्लू में कितने हो जाएंगे, क्लियर है ना। तो ये ऐसा नहीं पूछेगा कि तीनों, अगर पूछ भी देता है कि रेड कलर्ड फेस क्यूब कितने हैं, तो कितने हैं 0, ग्रीन वाले कितने हैं 3 फेस 0, ब्लू वाले कितने हैं, क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, 2 फेस की, क्या करेंगे 2 फेस कलर। अब आप ये बताओ 2 फेस कलर की बात करेगा
टू फेस कलर्ड क्यूब कितने हो जाएंगे? टू फेस कलर्ड क्यूब। क्या फार्मूला होता है अपना? 12 n माइनस 2। n की वैल्यू कितनी है? अरे n की वैल्यू 6 है। सो रहे हो क्या तुम लोग? हैं? कितना आएगा? तो अगर वो सेम कलर होते, क्या होते? सेम कलर होते, उस कंडीशन पे टोटल कितने फेस होते? 48। समझ में आ रहा है? लेकिन यहां पे क्या है बेटा? कॉम्बिनेशन है। तो क्या यहां पे आर आर का कॉम्बिनेशन बन सकता है? नहीं बन सकता। क्या यहां बी बी का कॉम्बिनेशन बन सकता है? तो यहां पे सेम सेम का कॉम्बिनेशन है क्या? नहीं है। समझना यहां पे, ठीक है? तो जब कभी भी पेयर की बात आएगी, तो अगर 6 फेस हैं तो टोटल कितने पेयर बनेंगे? 3 में। 3 कलर में कितने पेयर बन सकते हैं बताओ मुझे? टोटल कितने हैं? अगर सेम फेस सेम कलर्ड होता तो कितने बनते? लेकिन अब डिफरेंट कलर है ना, तो 48 को डिवाइड करेंगे अपन, होगा ना डिवाइड। तो आप मुझे बताओ कितने कम पेयर बन सकते हैं इन तीनों को लेके? RGB को लेके कितने पेयर बन सकते हैं? एक बनेगा क्या? RG ले लो, 2 का पेयर बनाना है। एक क्या हो सकता है? GB हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तीसरा क्या होगा? हाँ ठीक है, BRRB हो गया। चौथा क्या होगा? सेम सेम हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? पांचवा BB हो सकते हैं और छठवां GG। इतने बन सकता है ना, इससे ज़्यादा कुछ हो सकता है? तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। अब आप देखो, अगर मैं बात करता हूँ इन दोनों की, तो क्या R और R इधर है, तो क्या इन दोनों के बीच में पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि फेस उसका पीछे है। ये क्यूब है, मान लो, यहाँ समझो ये क्यूब है, ये R से है, तो दूसरा वाला में ये R है, तो क्या इन दोनों का पेयर बन सकता है पीछे वाले का? देखो यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे बन सकता है? कभी नहीं बन सकता, क्योंकि तो बहुत दूर है। या तो इसका इससे बनेगा, या इससे बनेगा, इससे बनेगा, इससे, लेकिन इससे नहीं बन सकता है, ठीक है? तो इसी तरह अपोजिट फेस जितने भी हैं वो क्या हो जाएंगे? क्लियर है? क्यों? क्योंकि अगर R का ये है तो इसी तरह ये G का, ये G है पीछे वाला, ठीक है? और ये क्या? ब्लू का, ये नीचे वाला ब्लू है। तो एक दूसरे का क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। तो अगर नहीं हो सकता, तो अगर इन तीनों को किस में बांटना है? 3 पार्ट में, तो डिवाइड 3 कितना हो जाएगा? 16। 16 और 16 कितने कितने पार्ट बनेंगे? 16 फेस ऐसे होंगे जो क्या होंगे बेटा? 16 फेस होंगे जो RG कलर से होंगे, 16 फेस होंगे जो GB से होंगे, और 16 जो होंगे RB से होंगे। क्लियर है? सेंट्रल क्यूब। तीसरा सेंट्रल क्यूब। सेंट्रल क्यूब कितने होते हैं बेटा? सेंट्रल क्यूब का फार्मूला क्या होता है? 6। तो n मतलब 6 माइनस 2 होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 96। कितने क्यूब बन रहे हैं टोटल? मतलब सेंट्रल कितने क्यूब बन रहे हैं? मतलब जो 1 फेस कलर्ड हैं, कितने? जो 1 फेस कलर्ड हैं वो कितने बन रहे हैं बेटा? 96। तो बस ये 96 हैं। इसके कितने पार्ट हो रहे हैं? 3 पार्ट ना, क्योंकि 1 फेस कलर्ड है, तो इसका भी 1 फेस यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी, तो सभी में आएंगे। सभी जो 6 फेस थे सभी इसमें कवर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें तो एक ही की बात हो रही है, तो सभी इंडिविजुअल है ना यहाँ पे, तो जितने 6 फेस हैं सभी आ जाएंगे। तो बस डिवाइड 3 कर दो, ये R G और ये B, तो डिवाइड 3 कर दो, कितना हो जाएगा? कितना आएगा? डिवाइड करो, हैं? 32 और 32। तो यहाँ पे अगर पूछता है कि ग्रीन कलर के जो फेस्ड सेंटर क्यूब हैं कितने होंगे? 32। रेड कलर के सेंटर क्यूब कितने होंगे? 32। ब्लू के कितने होंगे? तो वो अलग अलग पूछेगा, ठीक है? ऐसा बिल्कुल नहीं पूछेगा कि पूरा बताओ। वो क्या पूछेगा? या तो रेड का पूछ देगा, ग्रीन का पूछ देगा, या तो ब्लू का पूछ देगा, ठीक है? नो कलर्ड फेस क्यूब कितने हो जाएंगे? बिल्कुल सही है। क्या कर दिया आपने? 6 माइनस 2 होल क्यूब कितना आ गया? ये तो बहुत ईजी सिंपल फार्मूला है, जो बचा वही है, ठीक है? यदि 3 सेंटीमीटर साइड वाले
यदि 3 सेंटीमीटर साइड वाले किसी क्यूब की सिर्फ ऊपर और नीचे की सरफेस को लाल रंग से रंग दिया जाए, ऊपर और नीचे की सरफेस को लाल रंग से रंग दिया जाए और उसे 1-1 सेंटीमीटर साइड वाले छोटे क्यूब में डिवाइड किया जाए तो पहला 3 फेस कलर मतलब कि कॉर्नर क्यूब बताओ कितने कॉर्नर क्यूब हैं। यदि 3 सेंटीमीटर साइड वाले किसी क्यूब की सिर्फ ऊपर और नीचे की सरफेस को लाल रंग से रंग दिया जाए और उसे 1-1 सेंटीमीटर साइड वाले छोटे क्यूब में डिवाइड किया जाए तो अब क्या फाइंड करना आप लिखो। पहला लिखो आप 3 फेस कलर्ड क्यूब, 3 फेस कलर्ड क्यूब। दूसरा 2 फेस कलर क्यूब। तीसरा सेंट्रल क्यूब और चौथा नो कलर्ड फेस क्यूब, नो कलर्ड फेस क्यूब। हाँ 3 फेस कलर्ड 0 बिल्कुल सही आंसर है। पहले क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ये बोल रहा है कि अगर ये क्यूब है तो वो सिर्फ नीचे और ये यही बोला है ना, ये दोनों किससे हैं? रेड से, मतलब 4 तो है ही नहीं, सिर्फ 2 फेस है कलर्ड है ना। क्या बोला पहला? इधर तो कुछ खत्म करो बात है ना, आंसर नहीं आना चाहिए तो तुम लोग का नहीं आया। क्या बोल रहा है पहला वो 3 फेस कलर्ड क्यूब कितने हो जाएंगे? 0। क्यों 0 होंगे? क्योंकि जब फेस कलर्ड ही नहीं है चारों तो हो ही नहीं सकता, तो कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। क्यों? एक तो मान लो ये हो गया लेकिन ये दोनों है क्या, तो खत्म हो गया। 3 फेस कितने हो जाएंगे? 0। क्लियर है? पहला 3 फेस 0 हो जाएंगे। दूसरा 2 फेस बिल्कुल सही 0, सही बोल रहा है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ एक ही है ना, तो इन दोनों में से कोई मतलब ही नहीं है। एक भी अगर होता तो पेयर बन सकता था, यहाँ तो पेयर बनने की पॉसिबिलिटी नहीं कि किधर एक नॉर्थ में एक साउथ में काम नहीं हो सकता। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? 0। क्लियर है? तीसरा 1 फेस मतलब सेंटर क्यूब कितने हो जाएंगे? कितने को सेंटर क्यूब? क्या फार्मूला होता है? आप थोड़ा मेरी बात समझो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ यहाँ पे। जो 6 कर रहे हो फार्मूला क्या होता है? 6n-2 ना, यही कर रहे हो ना। 6 क्या हो और n कितना है यहाँ पे? 3 -2 मतलब 6 कर रहे हो। क्या यहाँ पे 6 पॉसिबल है क्या 6 पॉसिबल? जब 4 फेस तो है ही नहीं तो -4 भी तो करोगे, 4 तो है ही नहीं। कितना आंसर आएगा? 2। नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? यह सिंपल है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टोटल कितने कलर्ड फेस हैं? 2। तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला फार्मूला था 2 का, ये था ना 2। n कितना है? 3 -1 होल स्क्वायर, आंसर कितना आएगा? 2। कितने फेस कलर्ड हैं? जितने फेस कलर्ड होंगे वो लिखोगे ना। जब यहाँ पे अपन 6 क्यों लिखते थे? क्योंकि 6 वो कलर होते थे। यहाँ पे कितने फेस हैं? 2 कलर्ड हैं। और क्या था? तीसरा, चौथा नो कलर्ड। इसमें तो ठीक है, कितना कर दोगे? नो कलर्ड में कितने आ जाएंगे? 9 आएंगे ना, नहीं आएंगे? 9 बन जाएगा सभी से। चलो एक और करो, एक और करो बेटा। 3 सेंटीमीटर साइड वाले किसी क्यूब को 2 अपोजिट सरफेस को 3 सेंटीमीटर साइड वाले किसी क्यूब की 2 अपोजिट सरफेस को है ना, 2 अपोजिट सरफेस को रिमेनिंग सरफेस को रेड कलर से रंग दिया गया। रिमेनिंग मतलब कि बची हुई सरफेस को, रिमेनिंग सरफेस को रेड कलर से रंग दिया गया है। इस क्यूब को बराबर वॉल्यूम मतलब आयतन, इस क्यूब को बराबर आयतन वाले 27 क्यूब में विभाजित किया गया है।
कितने 27 क्यूब में डिवाइड किया गया है। तो आपको बताना है पहला, ऐसी क्यूब जिनकी केवल एक सरफेस कलर है, वन सरफेस कलर्ड क्यूब, पहला, ठीक है। दूसरा आपको फाइंड करना है, एक सरफेस है लेकिन कैसे है, ब्लैक से है, वन सरफेस कलर्ड विथ ब्लैक फेस। एक सरफेस कलर्ड होनी चाहिए लेकिन कैसा होनी चाहिए, ब्लैक से होनी चाहिए, ब्लैक वाले फेस में, ठीक है। फिर तीसरा, एक सरफेस ही कलर्ड है लेकिन वो किससे है, रेड से है। एक सरफेस ही कलर्ड है लेकिन रेड से है, 3 हो गए। चौथा लिखो, ऐसे क्यूब फाइंड करना है जिनकी 2 सरफेस ब्लैक कलर से कलर्ड हो, ठीक है। फिर 2 सरफेस कलर्ड हो रेड से, वो कितने क्यूब होंगे, 2 सरफेस जब रेड कलर से रंगे गए हों तो कितने क्यूब बनेंगे, ठीक है। और एक और लिखो, ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनकी तीनों सरफेस रेड कलर से कलर्ड हों। तो देखो इधर वो क्या बोल रहा है कि ये मैंने अगर ले लिया रेड से, और तो ये नीचे वाला भी क्या होगा, रेड से ना, तो ये होगा ब्लैक ब्लैक, टोटल 4 है कि मतलब रेड कितनी है, 2 कि 4, ब्लैक 2, तो मतलब ये ब्लैक है और ये रेड हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी, चारों घुमा दो, ये 4, ये बोल रहा है रेड ब्लैक ब्लैक, तो ये चारों क्या हो जाएंगी, रेड होंगी। अब वो क्या बोल रहा है, वो बोलो, हाँ ठीक है, 27 ना, 27 है, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो n = 3 तो बोल भी दिया है, ये तो करना ही नहीं है। क्या फाइंड करना अपने को, पहला वन सरफेस, ये तो नहीं पूछ रहा है कौन से कलर है, पहला पूछ रहा है कितने कलर्ड हैं, तो वो तो डायरेक्ट आंसर है, क्या आएगा 6। वो सेंटर क्यूब कितने होते हैं, वन फेस कलर्ड सेंटर क्यूब कितने होते हैं, 6। यहाँ पे देख लो फार्मूला क्या होता है, ये 6, 3 - 2 स्क्वायर मतलब 6। फिर दूसरा क्या बोल रहा है वो, दूसरा बोलो, वन सरफेस, हाँ वन सरफेस कलर ब्लैक, बिल्कुल सही है। तो अगर वन सरफेस की बात करेंगे तो इसमें कितने हैं, 2 ना, ये तो 2 दिख भी रहा है, तो फार्मूला क्या आ जाएगा 2, 3 - 2 होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा आंसर 2। अब ऐसे भी दिख रहा है कि यहाँ पे एक सेंटर यहाँ मिलेगा, एक नीचे मिलेगा, 2 मिलेंगे ना। तीसरा क्या है, हाँ तेज बोलो, तेज बोलो, क्या, वन सरफेस कलर रेड, तो वन सरफेस कितने, 4, 3 - 2 होल स्क्वायर = 4। पहले 6 रहता, ठीक है, जब 12 रहेगा 6 रहेगा तो 6 लिखेंगे, 2 रहेगा 2 लिखेंगे, 1 रहेगा तो 1 लिखेंगे। और क्या बोल रहा है वो, ठीक है ना, 2 सरफेस ब्लैक हो सकती है क्या, एक इधर एक नीचे, कितना होगा, कितना होगा, अरे जब ये बोल रहा है कि ब्लैक एक ऊपर है एक नीचे है, तो 2 सरफेस कलर्ड ब्लैक कितने होंगे, 0 ना, आइए किधर है, किधर है, 0 हो जाएगा। हाँ और क्या है, तो 3 सरफेस देखो, यहाँ पे रेड, यहाँ पे रेड, यहाँ पे क्या है, तो वो पॉसिबल है क्या, तो ये क्या हो जाएगा। और भी कुछ है, 2 सरफेस, ठीक है, 2 सरफेस रेड कलर, 5 ही थे कि और कुछ है, हाँ चलो 3 फेस भी आ गया। और क्या है फिर, 2 फेस ना, चलो 2 फेस भी देख लें, कितना आ जाएगा 2 फेस, 2 फेस यहाँ पे देखो कॉम्बिनेशन तो बन जाएगा, ठीक है। तो क्या करोगे 4, कितना था n - 1, तो ये भी कितना आ जाएगा n - 2 ना, तो ये भी कितना आ जाएगा 4, 3 - 2 आंसर कितना आएगा 4। तो ये 2 कलर फेस रेड वाले हैं, ठीक है। ये 3 कलर तो 0 हो गया, समझ में आ गया कैसे करना है। हाँ रेड कलर से रंगे हो तो सिंपल सी बात है बेटा, देखो यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे रेड कलर से रंगे हो कितने क्यूब है, ठीक है। टोटल कितने थे अपने 27, 27 में से 3 इधर चले गए, सॉरी प्योर रेड कलर से तो नहीं आएंगे, सिर्फ रेड कलर से, ठीक है। तो ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि पूरे रेड कलर से तो नहीं है ना, क्योंकि अगर बात करेंगे नीचे वाले में भी ब्लैक आ रहा है, ऊपर वाले में भी क्या आ रहा है, ब्लैक आ रहा है, तो प्योर अगर रेड पूछेगा तो नहीं आएंगे। क्लियर है, और कुछ था, तो आप लोग अब इसकी प्रैक्टिस कीजिए।